नमस्ते। अंग्रेजी के 12 टेंसेस अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं ना। पर आज हम सिर्फ एक टेबल से इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस सीखते वक्त अगर ऐसा लगता है कि किसी जंगल में खो गए हैं, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल सा हल है। और वो हल है ये ग्रिड। सोचिए, एक ऐसा विजुअल टूल जो पूरे सिस्टम को बस एक नज़र में क्रिस्टल क्लियर कर दे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? हम इन 5 स्टेप्स में अपना टेंसेस का पूरा मैप तैयार करेंगे। पहले ग्रिड का बेस बनाएंगे और फिर एक एक करके हर टेंस को उसकी सही जगह पर बिठाएंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम अपने मैप की नींव रखेंगे, मतलब वो ग्रिड बनाएंगे जिस पर सारे के सारे 12 टेंसेस टिके हुए हैं। तो ये है हमारी मैजिकल ग्रिड। देखने में भले ही सिंपल लगे, पर अंग्रेजी के पूरे 12 टेंसेस इसी में एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों को पकड़ना है, एक है टाइम और दूसरा है एस्पेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। ये हमारी ग्रिड में समझ लीजिए ऊपर से नीचे की लाइन है। इसका काम बस इतना बताना है कि एक्शन हुआ कब, अभी हो रहा है यानी प्रेजेंट, पहले हो चुका है यानी पास्ट, या फिर बाद में होगा यानी फ्यूचर। और दूसरी चीज़ है एस्पेक्ट, जो ग्रिड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। ये एक्शन का स्टेटस बताता है, मतलब काम कैसा है। क्या वो एक सिंपल फैक्ट है, या अभी चल रहा है, या पूरा हो चुका है, या फिर कुछ वक्त से चल रहा है। ठीक है, तो अब ग्रिड को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं पहला कॉलम, सिंपल टेंसेस का। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये सबसे आसान और बेसिक हैं। अब यहाँ देखिए, ये कितना सिंपल है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ईट, पास्ट बताना है तो बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी आई एट, और फ्यूचर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे विल जोड़ दिया आई विल ईट। एकदम सीधा हिसाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉलम पर, द कंटिन्यूअस टेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है ना। ये उन एक्शंस के लिए हैं जो कंटिन्यूअस हैं, यानी चल रहे हैं। और इस पूरे कॉलम का एक ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वर्ब के आखिर में आईएनजी। जहां भी आईएनजी दिखे बस समझ जाइए कि एक्शन अभी प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। देखिए, ईटिंग वाला पार्ट्स तो तीनों में कॉमन है, तो फिर बदल क्या रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और यही हमें टाइम बताता है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, और फ्यूचर के लिए विल बी। पैटर्न पकड़ में आ रहा है ना? अब बारी है हमारी तीसरे कॉलम की, द परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट का मतलब ये है कंप्लीट। तो ये उन कामों के लिए है जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसका भी एक गोल्डन रूल है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब भी V3 जैसे ईटन दिखे तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, नो कंफ्यूजन। और यहां भी वही सेम पैटर्न देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन तो अपनी जगह फिक्स है। टाइम कौन बता रहा है? जी हाँ, फिर से हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव। है ना बिल्कुल लॉजिकल। और अब हम आ गए हैं अपने मैप के फाइनल कॉलम पर। ये थोड़ा एडवांस लग सकता है, पर सच कहूं तो ये कोई नई चीज नहीं है। ये बस पिछले 2 कॉलम्स का एक मिक्सचर है। इसके स्ट्रक्चर को ना इन 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये बस उन पीसेस को जोड़ना है जो हम पहले ही सीख चुके हैं। स्टेप 1 परफेक्ट वाला पार्ट, स्टेप 2 बीच में कनेक्टर बीन, और स्टेप 3 आखिर में कंटिन्यूअस वाला पार्ट। बस। अच्छा, इस टेंस में एक कॉमन कंफ्यूजन होता है सिंस और फॉर को लेकर, तो इसे ऐसे याद रखते हैं। सिंस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कब से, जैसे सिंस 2010, और फॉर बताता है ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर से, जैसे फॉर 2 आवर्स। सिंपल। इन तीनों टेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए, एकदम एक जैसा है। जो पहला हिस्सा है हैज हैव हैड विल हैव, वो हमें टाइम बता रहा है, और जो बाद वाला हिस्सा है बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वो एक्शन का नेचर बता रहा है। सब कुछ कितना कनेक्टेड है। ये एग्जाम्पल इसे एकदम क्लियर कर देगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, 10 साल का समय बीत चुका है, लेकिन वो एक्शन आज भी चल रहा है, जारी है। और ये लीजिए, हमारा मैप अब पूरी तरह से कंप्लीट है। सारे के सारे 12 टेंसेस एक ही जगह पर, एक साफ सुथरे लॉजिकल सिस्टम में।
अब ये साफ है कि टेंसेस कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो टाइम और एस्पेक्ट से बना एक खूबसूरत लॉजिकल सिस्टम है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो अब जब ये नक्शा पूरा हो गया है, सबसे पहले किस टेंस की गुत्थी सुलझाएंगे?